जय हिंद साथियों, इस वीडियो में आपका एक डाउट है जिसको लेकर के आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर जो हम फॉर्म भर रहे हैं उस फॉर्म में डिजी लॉकर को लेकर के कुछ डाउट है, मतलब उसको लेकर के समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में करना क्या है। तो देखो, डिजी लॉकर की कोई बड़ी समस्या नहीं है। देखिएगा, आपको मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको एकदम सही रास्ता बताता हूं। डिजी लॉकर का जब आप फॉर्म भरने के दौरान, देखिए डिजी लॉकर का मतलब क्या होता है पता है? जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप से जब उसमें जब सेव करते हैं तो वो एक तरह से डिजी लॉकर कहलाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक तो ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आप खुद कैरी करते हैं, आपके जो फाइल में रखे रहते हैं, और दूसरा होता है कि आप ऑनलाइन जो है अपने डिजी लॉकर में अपने सारे डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। बोलो येस और नो, वैसे ही होता है। अब डिजी लॉकर में क्या होता है, डिजी लॉकर की मेन विशेष बात बताता हूँ। जैसे कि आप जो है कहीं पर भी अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, उसमें क्या करते हैं आप अपने एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं, या फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, या फिर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट्स होते हैं, या फिर आपका बिजली का बिल वगैरह, ये सब जो कागज होते हैं, या आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, या फिर BA BSc, सबके जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना वो ओरिजिनल फॉर्म में वहां पर सेव हो जाते हैं। और उसकी कीमत इतनी होती है कि अगर आपका ओरिजिनल खो भी जाए तो डिजी लॉकर से अपना डाउनलोड करो और वो आप दिखा दो तो वो चल जाएगा, इतनी पावर होती है। और दूसरी बात, जब आप रोड पर जा रहे हैं, गाड़ी आपने जो है पकड़ ली और वहां पर चालान कटने की नौबत आ गई, तो आप अपने फोन में अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, लेकिन वो ड्राइविंग लाइसेंस डिजी लॉकर से दिखाना होगा आपको। तो ये एक एप्लीकेशन होता है, वेबसाइट भी है डिजी लॉकर के नाम से। तो ये चीजें होती हैं। अब इसमें जब आप फॉर्म भरते समय इसमें बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि साहब डिजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट को जो वो अपलोड करना है। देखिए, उस जो फॉर्म मैंने भी पढ़ा है वो नोटिफिकेशन, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डिजी लॉकर से करें, या फिर अगर आप डिजी लॉकर पर आपने जो है वो साइन इन नहीं कर रखा है तो ऐसे में फिर आप डायरेक्ट भी अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, जैसे आप आज तक करते आए। अरे सीधी बात है, या तो डिजी लॉकर पर अपना जो है वो अपना आधार कार्ड नंबर, अपना पूरा डिटेल भर करके प्रोफाइल बना लीजिएगा, उसके बाद अपलोड कर दीजिएगा। या फिर इस झंझट में नहीं पड़ना तो भैया नो टेंशन, सीधे सीधे जाइए साइबर कैफे पर, या फिर अपने फोन से भी कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को जैसे आप पहले करते थे वैसे स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डिजी लॉकर अगर बहुत मैंडेटरी होता तो समझ में आता है। या फिर ऐसा कर लीजिएगा, डिजी लॉकर पर अगर आपका पूरा प्रोफाइल नहीं बना हुआ है तो पहले डिजी लॉकर पर अपना प्रोफाइल बना लीजिएगा, उसके बाद अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन इतने सारे झंझट में कौन पड़े साहब, वो बाद में भी कर सकते हैं। अभी फॉर्म भर लीजिए, पता चला आप जो 2 दिन के बाद में आपका साइट जो है बिजी हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि डिजी लॉकर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डिजी लॉकर से नहीं कर पा रहे हैं तो आराम से आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करवा दीजिएगा और वैसे ही आप जो है वो अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। ये इसके लिए कोई स्पेशल नहीं है। पता चले आप साइबर कैफे पर गए और वहां जाके बोल दिया, भैया बाबूजी डिजी लॉकर का मामला है, हल्के में ले रहे हो, सीधा 100 रुपये जो चार्ज लगता है 400 का वो सीधा 500, लेकिन हम लेंगे जी 600, मामला डिजी लॉकर का है। कोई बात नहीं है सर, आप बोलो भैया डिजी लॉकर से ना करके आप हमें डायरेक्ट अपलोड कर दीजिएगा, बोलो करना है कि नहीं करना, और नहीं तो हम राम सर से करवा लेंगे। टेंशन मत लेना, आपको बिल्कुल हो जाएगा। और जिन जिन का फॉर्म भर गया है वो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है क्या तो वो भी आप जो कमेंट के अंदर बताइए, साहब हमारा फॉर्म भर गया है। और बेसिकली आप बताएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें लगभग कितने लाख जो है फॉर्म भरे गए, ये भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से जो एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो डिजी लॉकर को टेंशन मत लेना, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना आप ध्यान रखिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आपका फॉर्म भरा जा रहा है और इसके लिए बहुत बेस्ट विशेष हैं। अपना ध्यान रखिए। एक नया वीडियो, बहुत ही लेटेस्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है जिसे आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कट ऑफ को लेकर के वीडियो है। 3 साल का छूट मिलने के बाद में आपका जो कट ऑफ एंड कॉम्पिटिशन स्टैंडर्ड है वो कितना बढ़ेगा, और ऐसे में आपको पढ़ाई को कैसे चेंज करना है, किस तरीके से आप अपनी रिदम को चेंज करेंगे, तो आने वाली अपकमिंग वीडियोज में वो आप देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।